हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में। कौन कौन से प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं और उन पर किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आधारित होकर के काम करती है। कल हमने एक प्रोग्रामिंग सिस्टम देखा था जिस पर सी प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है, पॉप्स, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्रोसीजरल ओरिएंटेड, असल में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले सी के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का ही अपग्रेडेड वर्जन है सी प्लस प्लस। सी प्रोग्रामिंग में ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई थी और यही वजह है कि सी प्लस प्लस का पहले नाम रखा गया था सी विथ क्लासेस। सी विथ क्लासेस। उसके बाद इसका नाम चेंज करके सी प्लस प्लस रखा गया। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सी के विषय में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बेस्ड होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पर। ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? प्रोसीजरल वर्ड जो कि आया है प्रोसीजर वर्ड, प्रोसीजर। सो व्हाट इज प्रोसीजर एग्जैक्टली? प्रोसीजर होता क्या है, क्या मतलब होता है प्रोसीजर का? प्रोसीजर एक ऐसा वर्ड है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी आम तौर पे जो हम बोलचाल की भाषा होती है उसमें भी प्रोसीजर वर्ड का अक्सर यूज करते हैं कि इस काम को किस प्रोसीजर से कंप्लीट किया गया है या इस पर्टिकुलर काम को करने का क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का मेथड, राइट? स्टेप बाय स्टेप विधि, किसी भी कार्य को करने की एक क्रमबद्ध जो विधि होती है उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। क्या होता है, किसी एक काम को करने का जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, हम किसी भी कार्य को एक से अधिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हर तरीके को हम प्रोसीजर नहीं बोल सकते। ठीक है? क्या होता है, केवल जब किसी कार्य को हम पूरा एक क्रम से करते हैं, चरणबद्ध तरीके से करते हैं, सिर्फ उसी तरीके को हम बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है। और किसी भी प्रोसीजर को समझने के लिए प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को यदि हमें समझना है या किसी को समझाना है, उसके लिए दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दो तरीके यूज होते हैं। एक तो एल्गोरिथम के माध्यम से हम किसी भी प्रोसीजर को समझा सकते हैं और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसीजर के बारे में किसी को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। इन्हीं दो माध्यमों का यूज किया जाता है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम, दोनों के उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य क्या है? किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के चरण को समझाना। कोई भी कार्य किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए कंप्लीट हुआ है उस पूरे स्टेप को एक्सप्लेन करना, यही दोनों का उद्देश्य होता है, लेकिन दोनों को दर्शाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हम किसे कहते हैं? जब किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम सामान्य भाषा में दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्लियर है? जब किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम सामान्य भाषा में दर्शाते हैं इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? जब किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम रेखा चित्रों के माध्यम से, यानी फिगर, ठीक है, फिगर्स के माध्यम से समझाते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल हम दोनों में यूज करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम एक ऐसी प्रक्रिया को लेकर चलें जो लगभग सभी से बनती है, ठीक है, जैसे चाय बनाना। चाय सभी से, आप सभी को आती होगी। चाय कैसे बनाते हैं?
तो यदि चाय बनाने की एक जो सही प्रोसीजर है उसको हम एल्गोरिथम के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो क्या तरीका होगा? सबसे पहले स्टार्ट, फिर इसके बाद बॉयल वाटर, देन ऐड टी, देन ऐड sugar, add milk, boil again, and at last stop. यहां पर हमने सिंपल वर्ड्स में अलग अलग स्टेप्स को दिखा दिया कि किस तरह से जो चाय बनाई गई है किस स्टेप से बनाई गई है, हमने किस किस तरीके से इसमें काम किया है। अब इस पूरे स्टेप को देख करके कोई भी अननोन पर्सन जिसको नहीं बनता है चाय बनाना वो भी आराम से बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोसीजर के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको सामान्य वर्ड मतलब सामान्य भाषा में दर्शाया, तो इसको हम कहेंगे एल्गोरिथम। अब आइए इसी को यदि हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें, इसी का यदि हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसा बनेगा? जैसा कि फ्लो चार्ट में मैंने बताया कि फ्लो चार्ट क्या होता है, जब किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। यहां पर भी हम लिखेंगे वही सब जो यहां लिखा गया, स्टार्ट, देन बॉयल वाटर, ऐड टी, add sugar, add milk, boil again and finally stop. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे थे सेम वही स्टेप्स हमने यहाँ भी लिखे हैं। 7 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सेम वही स्टेप्स हैं, बस दर्शाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पर हमने ऐसे बॉक्सेस बना करके उसके अंदर हमने सारे स्टेप्स को लिख दिए। तो यदि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। और यदि यहाँ पर हम जनरल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो ये कहलाएगा क्या? एल्गोरिथम। और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है कि प्रोसीजर, ये करा गया प्रोसीजर। सी को प्रोसीजरल ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही प्री डिफाइंड होता है एक निश्चित सीक्वेंस। ठीक है, मतलब सी प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेगा। प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, यानी किस क्रम में हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, ये सब कुछ पहले से ही डिफाइंड होता है। और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम एक एक प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग का बनाते हैं। यदि हमने उस क्रम को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्लियर? मतलब हर प्रोग्राम यदि किसी प्री डिफाइंड प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, किसी प्री डिफाइंड सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड। राइट? केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, कई काम ऐसे होते हैं जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड होते हैं। सीधा सा है कि अगर आपको अपना कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर तैयार करना है, तो उसका भी एक निश्चित प्रोसीजर होता है। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि पहले छत पड़ेगी फिर फर्श होगा। जाहिर सी बात है, पहले खुदाई होगी, नींव पड़ेगी, पिलर भरेगा, फिर उसके बाद पिलर के बाद में ऊपर छत पड़ेगी। एक कंफर्म, एक पहले से प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, उसी आधार पर। इसको भी हम क्या बोलेंगे? घर बनना भी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, इसका एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, और उसी आधार पर हम कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं। उसको हम स्टेप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, गॉड नोज। इसी प्रकार से जो सी प्रोग्रामिंग है उसको प्रोसीजरल ओरिएंटेड कहा जाता है। उसकी वजह क्या है?
जैसा कि मैंने बताया कि हर प्रोग्राम एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर को फॉलो करता है, राइट। अब इसके आगे हम फ्लो चार्ट पर डिस्कशन करेंगे कि कुछ और हम प्रोसेस, कुछ और अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसके जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, जिससे हमें एक आइडिया लगे कि किस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस के स्टेप्स को फ्लो चार्ट के थ्रू दर्शा सकते हैं, ठीक है। और इस डिस्कशन को करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक काम जरूर करिएगा, नीचे लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।